तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए परसेंटेज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मैं मौजूद हूँ। अब तक मैं 13 क्वेश्चन शॉर्ट्स में डाल चुका हूँ। मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस में वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। देखिए बेटा, स्पीड बहुत मायने रखता है, तो मैं क्वेश्चंस को कुछ यूनिक तरीके से सिखाऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। करा इफ़ ए इज 40% लेस देन बी, करा ए जो है बी से 40% कम है, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी मोर देन ए, तो बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है। देखो कुछ नहीं करना बेटा, जहाँ 40% बोले तुम तो रट डालो, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। 40% का मतलब होता है 2/5, नहीं समझ में आता है 40/100, 2 5, बस एक कसम खा लो कि न्यूमरेटर को टच नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में। करें यदि ए बी से 40% कम है, कम के लिए माइनस करना, बस इतना देखो। अब 5 से 2 माइनस को 2/3, और 2/3 एकदम रट डालो। 2/3 जो होता है 66.66% होता है। क्वेश्चन खत्म। नहीं समझ में आता है 200 से मल्टीप्लाई करो, 200/3 करोगे तो 66.66% होता है। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलो करें इफ़ द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड देन इंक्रीज बाय 20%। देखो 25% का मतलब होता है बच्चों 1/4। इसको ऐसे समझो कि 4 रुपये की बुक थी, वो बढ़ के 5 रुपये हो गई, ठीक। फिर कह रहा है बढ़ जाती, और फिर 20% बढ़ जाती, और फिर 20% बढ़ जाती। 20% का मतलब होता है बच्चा 1/5, यानी बढ़ गया तो 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये थे। 5 रुपये तो देखिए पहले से था, 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये हो गई। अब यानी 4 रुपये की चीज़ कितने रुपये की होगी? 6 रुपये। तो 4 रुपये की चीज़ 6 रुपये हो गई, तो कितना रुपये बढ़ा? 2 रुपये बढ़ा। 2 रुपये बढ़ा, किस पे बढ़ा? 4 पे बढ़ा, तो 2/4 यानी 1/2, और 1/2 कितने परसेंट के बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन यहीं पे लग गया। प्रैक्टिस हो जाएगा तो ओरली सब सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, यदि रीता और गीता की आय क्रमशः 1600 और 2400 रुपये है, तो गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? If the income of Rita and Geeta is 1600 and 2400 respectively, then by what percent the income of Geeta is more than that of the income of Rita? देखिए सीधी सी बात है, इसकी 1600 थी, इसकी 2400 थी। कितनी ज़्यादा थी? 800। 800 किस पे ज़्यादा थी? 1600 पे। 800 ज़्यादा थी 1600 पे, यानी 1/2। 1/2 यानी कितना परसेंट हो गया? 50%। इसका भी आंसर 50% आ गया। बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कर रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। 20%, जहाँ 20% है सीधे सीधे 1/5 रख डालो। यानी अगर रवि का वेतन 5 था तो मोहन का वेतन 1 ज़्यादा, 20% है ना, 5 + 1 6। फिर कह रहा है यदि मोहन का वेतन 1600 रुपये है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि, ये रवि हो गया और ये मोहन हो गया, क्योंकि रवि का ज़्यादा है ना। फिर से देखिए, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, यानी मोहन का वेतन 5 है तो रवि का वेतन कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गया? भाई 5 20% मतलब। फिर क्या कह रहा है, यदि मोहन का वेतन 1600 है, 5 की वैल्यू 1600 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? जब 5 इसको डिवाइड करेंगे 320, तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 320 × 6 करोगे, 6 0 6 2 12 का 2 हाथ में, 6 18 1920 रुपये हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। थैंक यू।